नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 8 अक्टूबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग बताना चाहते हैं कि जो हमारे पेड ग्रुप्स हैं वो चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696606608 पर, ठीक। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब पे हमारे हैंडल्स हैं। ये सारे फ्री चैनल्स हैं, इस पर आप लोग जाकर सर्च करिए, फ्री में चैनल्स ज्वाइन करिए। सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के सब कुछ आप लोग को दिया जाता है। पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में दी जाती है। हमारे जो टॉप 5 टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ये हैं। पहला है, सरकार ने 7 नए मित्र पार्कों को मंजूरी दी है, ठीक। मित्र, अब ये इसके फुल फॉर्म में जुड़ा हुआ है इसका मीनिंग, ठीक। अगर मित्र नाम से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज़ से संबंधित है ये स्कीम, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन जो है यूपीएससी लगातार पूछता रहा है, बाकी आयोग भी पूछते रहे। स्वामित्व योजना, ये पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में थी। ये आप लोग को कमेंट अभी तुरंत पॉज करके कमेंट करके बताइए क्या चीज़ है। बाकी जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होता है, स्वीडिश एक है मिहिदाना, मिहिदाना नाम से, ये कहाँ का जोग्राफिकल इंडिकेशन है आप लोग को बताना है। और मॉस्क्यूरिक्स, ये पहली मलेरिया की वैक्सीन आ गई है। बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है ये, ठीक। 5वां जो हमारा टॉपिक है वो है कोल की शॉर्टेज। कोयले काफ़ी कमी हो रही है, इसके बारे में विस्तार जानेंगे अभी, ठीक। देखिए, आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है, 8 अक्टूबर को होता है भारतीय वायुसेना दिवस, यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स किस दिन होता है? 8 अक्टूबर को, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना। देखिए, ऐसा है कि इसमें इन्वायरमेंट से संबंधित आप चाहो तो डे वाइज भी याद कर सकते हो, इन्वायरमेंट से संबंधित, डिफेंस से संबंधित, इनके अलग अलग बना लो, उस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक। नोट्स थोड़े से बनाइए और इसको रिवाइज करिए। आपको जो है एग्जाम में याद रहना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक। पहला जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है गवर्नमेंट अप्रूव्स 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क, ठीक। तो उसका संदर्भ ये है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी जो है आपका अप्रूवल दे दिया है 7 पीएम मित्र पार्क, ठीक। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनके जो आत्मनिर्भर भारत की जो इनकी एक इन्होंने प्रतिज्ञा ली है, उसके तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। 6 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। मित्र पार्क का फुल फॉर्म क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। मैंने आप लोग कई बार बताया कि पार्क का क्या मतलब क्या है, एक साथ जो कॉमन फैसिलिटीज हैं, ठीक, वो आप लोग जो है एक जगह आप लोग को दे दी जाती है। टेक्सटाइल से संबंधित जो कपड़ा बनाने वाले उद्योग हैं उनसे संबंधित, उनको अलग अलग हर चीज का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये सारी कुछ लेनी पड़ेंगी चीजें, वेस्ट का जो प्रबंधन है वो सारी चीजें। उसके बजाय उन सबको एक जगह लाके ये सारी जो कॉमन व्यवस्थाएं हैं वो प्रोवाइड करी जाए, फैसिलिटेट किया जाए, और फिर जो है उनको कुछ और टैक्स वैक्स में इंसेंटिव दिया जाए, तो वहां पर रहकर वो ज़्यादा अच्छे से अब लोग जो है रॉ मटेरियल भी लाएंगे, यहाँ से एक एक्सपोर्ट भी हो सकेगा। तो इस कारण से ये पार्क बनाए जाते हैं, ठीक। जैसे मैंने आप लोग बताया था, अब मान लीजिए कोई 4 दोस्त है, किसी जगह पहुंचे, वाईफाई लगवाना तो एक लगवा रहा है तो 4000 पड़ रहा है, और अगर चारों लोग लगवा रहे हैं तो 1-1000 सबको पड़ रहा है। तो वो चीज़ है, लोगों को सस्ता पड़ता है इसमें, ठीक। तो टेक्सटाइल के लिए और अपैरल जो कपड़े हैं उनके लिए पार्क बनाने की योजना को ही पीएम मित्र पार्क स्कीम बोला जा रहा है। 7 जो है यहाँ पे अप्रूव करे गए हैं। इंटीग्रेटेड विजन है, वही सारी चीजें, बस इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंडिया में इन्होंने कहा कि 5 जो है, 5F जो है, सॉरी, ठीक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल हमारे यहाँ जो है बहुत ही ज्यादा संपन्न हो सकता है। पहले भी था यार, ब्रिटिशर्स ने किया था हमें, मतलब हमारी तरफ खत्म करने की कोशिश करी थी हमारी इंडस्ट्रीज को, लेकिन फिर से हम वापस ला रहे हैं। 5 फॉर्मूला क्या है ये और रट लीजिए, ठीक। फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, फॉरेन मतलब विदेश,
ठीक, तो ये जो है आपका फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, ये जो है आपको याद रखना है। गवर्नमेंट का एक स्पेशल, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा उसका उस पर जो है स्वामित्व होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसको बनाया जाएगा। 7 इंटीग्रेटेड जो है आपके ये टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क्स बनाए जाएंगे। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों ही होंगे। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्या ये बिल्कुल नए सिरे से बनाए जाएंगे? तो ग्रीनफील्ड। और अगर किसी मतलब कहीं पे कुछ चीजें ऑलरेडी हैं, फिर उसमें कुछ और जोड़ा जा रहा है, तो ब्राउनफील्ड। दोनों ही चीजें हैं, ध्यान रखना। और इसमें जो है काफी ज्यादा कॉन्टिग्यूअस और लैंड वैंड 1000 से ज्यादा एकड़ की दी जाएगी। इसमें देखो 2 चीजें होंगी। को इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने आप लोग को बताया भैया, वाटर, पावर, रोड, फैक्ट्री साइड, प्लग एंड प्ले, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो सबको कॉमन चाहिए वो तो होगा ही होगा, उसको कोर बोल रहे हैं। बाकी सपोर्ट फैसिलिटी क्या है? वर्कर हॉस्टल होगा, लॉजिस्टिक पार्क होगा जहाँ पे ट्रक वर्क जो है सामान ला ले जा सकते हैं, वेयर हाउसिंग, मेडिकल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट सब होगा। ठीक है, और ये डेवलप किया जाएगा। 50% जो एरिया है इसमें वो पूरा जो है आपका विनियमित जो है आपका विनिर्माण गतिविधि के लिए होगा। 20% एरिया जो है आपका यूटिलिटी के होगा। 10% एरिया कमर्शियल वाणिज्यिक विकास के लिए होगा। और ये इसका जो है यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया, इसको देख लीजिएगा, वही सही चीज़ें हैं। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें प्रोवाइड करेगी 300 करोड़ रुपए का जो है फंड देगी। और पार्क जो है आपका विनिर्माण वाला यहाँ इसके थ्रू बनाया जाएगा। और इसको कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट भी कहा जाएगा। मतलब बीच पार्कों के बीच में साथ हो रहा है, तो कुछ प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए अगर, और फिर उस पर जो अच्छा करेगा उसको जो है प्रोत्साहन के रूप में 3% जितना भी उनका टर्नओवर यानी कि पूरा जो कारोबार है उसका 3% का पैसा और देने की बात कही गई है, ताकि लोग और अच्छे से अच्छा करें, एक हेल्दी कंपटीशन बन सके। ठीक, मित्र योजना टेक्सटाइल संबंधित। स्वामित्व योजना क्या है भाई साहब? आप लोगों को पिछले साल मैंने बताया भी था। इस बार अभी क्या हुआ है कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो है जो भी लाभार्थी हैं स्वामित्व स्कीम के, मध्य प्रदेश में उनको 6 अक्टूबर को उनको दिया गया है चीजें। ठीक, स्वामित्व योजना क्या है? जो भी रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके भी जमीनें हैं उनके नाम पे वो जमीनें सबको सर्वे करके देना है, कार्ड बनाना है, स्वामित्व उनका, ओनरशिप उनको देनी है, ताकि जैसे शहरों में होता है, एक जमीन किसी के नाम पे होती है तो आसानी से खरीद फरोख्त उसकी हो सकती है, उस पर लोन मिल जाता है, सारी चीजें हो सकती है। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का स्वामित्व सर्टेन करके, अभी सर्टेन नहीं, कई जगह जो है आपका किसी को पता नहीं है, किसी का कुछ विवाद चल रहा, सबको खत्म करो, स्वामित्व उनका जगाओ ग्रामीण के लोगों का, और ताकि वो सभी जो है खरीद सके, बेच सके, और उस पर लोन और ये सारी चीजें, क्रेडिट भी उनको आसानी से मिल सके। इसके लिए स्वामित्व योजना बनाई जा रही है, उसका बाकायदा कार्ड दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने डिस्ट्रीब्यूट किए ई प्रॉपर्टी जो है कार्ड 1,71,000 बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को। ठीक, स्वामित्व स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी तरीके से वित्त पोषित है ये आपकी केंद्र सरकार के द्वारा। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक, रूरल एरिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं है, ये चीज ध्यान देने वाली है इसमें। ठीक, और आपका जो है इसमें प्रॉपर्टी राइट इसमें दिया जाता है, जो भी रहने वाले लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। सिंपल ये है, सर्वे कराना है लोगों को, उनका जो है स्वामित्व दिलवाना, ओनरशिप दिलवाने उनकी लैंड का, ये नहीं किसी और का, उन्हीं की लैंड का। इसको लॉन्च किया गया था पिछले साल। कब? नेशनल पंचायती राज डे किस दिन होता है? 24 अप्रैल को। ठीक, और इसमें ये जो भी प्रॉपर्टी किसी संपत्ति है उसको यूज किया जा सकता है एक वित्तीय संपत्ति के तरीके से विलेजर्स के द्वारा। कैसे? लोन ले सकते हैं उस पर, और भी जैसे फाइनेंशियल जो बेनिफिट वो ले सकते हैं, जैसे कि अर्बन एरियाज में होता है। इसका एम यही है कि जो भी रहने वाली जगहें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पे आप ड्रोन से सर्वे करो, और फिर जो है सर्वे करके सबको जो है उनका रूरल एरियाज में रहने वालों को उनका स्वामित्व दिलाओ। सिंपल चीज है। स्कीम जो है ये इसमें मदद करेगी क्वालिटी, गुणवत्ता वाली जो है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट विकास करने, प्लान में भी बनाने में भी मदद करेगी बहुत ज्यादा। ठीक,
और ये इनहेबिटेड एरिया जो भी रहने वाले हैं वहाँ पे ड्रोन और कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन के थ्रू, कोर्स के थ्रू जो है सर्वे किया जाएगा। 2020 से 2024 के बीच में चलेगा, 4 साल में। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आता है और प्रॉपर्टी का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया और रेस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच में एक जो है MOU जो है साइन हुआ है, ठीक, और उसके जरिए और SOI जो है सर्वे ऑफ इंडिया, अच्छा सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में एक बार जरूर पढ़िएगा। ये रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि प्रिपेयर करेगा नेशनल टोपोग्राफिक डेटाबेस, मतलब कहाँ पे कैसा पेड़ है, कैसी ट्रेन है, ये सारी चीज़ें रहेंगी, जिसमें सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सारा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए लोगों का रूरल एरियाज में स्वामित्व दिलाने की बात की जा रही है, ठीक, याद रहेगा। अगला जो टॉपिक है वो है कि GI टैग्ड स्वीडिश मिहिदाना, ठीक। ये अभी क्या हुआ कि संदर्भ ये है कि मिहिदाना एक वेस्ट बंगाल की बर्धमान जो एरिया है वहाँ की डिश है, स्वीट डिश है, ठीक, बहुत मीठी, बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी। तो ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको मिला हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपेडा की मदद से, अपेडा आप लोगों को मालूम है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो भी जैसे कि ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं इनको एक्सपोर्ट करने में मदद करता डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसकी मदद से जो बहरेन है आपका वेस्ट एशिया में, वहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया, यानी कि निर्यात किया गया। वर्तमान वेस्ट बंगाल से मिहिदाना जो स्वीडिश है जिसको ऑलरेडी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है, ठीक, ये चीज़ है, भौगोलिक पहचान मिली हुई है। कंसाइनमेंट जो है यूनिक है, ये बहरान दिया गया पैडा के जरिए एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स होता है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये जो है आपका DM एंटरप्राइजेस कोलकाता के द्वारा दिया गया, और अल जजीरा जो ग्रुप है बहरेन का वहाँ पे हुआ। फिर बस वही सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पे दिया गया है, आप टेस्ट करने के लिए भी ले सकते हैं। दिवाली फेस्टिवल आ रहा है और यहाँ पे जो है और भी डेलिकेसी जो GI सर्टिफाइड है, जैसे कि जयनगर मोआ, ठीक, एक ये चीज़ है। और दूसरा इंडियन पोस्ट इन द कोलैबोरेशन विद अपेडा, एक उन्होंने एक डिज़ाइन इंडिया पोस्ट का जो आता है ना एनवलप लिफाफा, वो भी इन्होंने डिज़ाइन किया। अच्छा, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता क्या, इंडिकेशन होता क्या है? ये एक तरीके का किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में कोई ऐसी चीज सदियों से चली आ रही, मतलब जनरेशंस जो उसको बना रही, जैसे कि चिकन की कढ़ाई आपकी लखनऊ में, अलीगढ़ का ताला, एक जनरेशन 3-4 जनरेशन से उस जगह पर, उस भौगोलिक क्षेत्र में उसकी एक यूनिकनेस है। चंदेरी जैसे कि आपका मध्य प्रदेश में जो साड़ी बनती है, ठीक, जैसे कि आपका त्रिपुरा का जो आपका ये है मंदिर है, जैसे तिरुपति का जो लड्डू है उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, तो वो वहाँ की एक पहचान उस भौगोलिक क्षेत्र में, वहाँ से ही वो उद्गमित हुआ है। तो ये ज्योग्राफिकल ओरिजिन हो, वहाँ पे एक अलग क्वालिटी हो, असली उसकी रेपुटेशन एक हो, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि ये सिर्फ वस्तुओं को, यानी कि गुड्स को दिया जाता है, ठीक। ये एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यानी कि बुद्धिमत्ता संपत्ति है, अधिकार है जो कि दिया जाता है, वैसे ही जैसे कि पेटेंट और ट्रेडमार्क को दिया जाता है, ठीक। और ये आपका इशू किया जाता है किसके लिए? एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए, रेपुटेशन होनी चाहिए, और जैसे कि आपका दार्जिलिंग की टी, बासमती राइस, कांचीपुरम सिल्क, मैसूर सिल्क, हैदराबादी हलीम, ठीक है ना, बहुत टेस्टी होता है, कभी खा के देखिएगा। नागालैंड का चिली प्रोडक्ट, ये सब सोल्ड किया जाता है GI टैग के अंतर्गत, और कोई अगर इसकी डुप्लीकेसी करता है तो उसको रोका भी जा सकता है। रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होते हैं ये प्रोहिबिट करते हैं किसी और थर्ड पार्टी को कि उस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो ना बनाए, उसको डुप्लीकेसी ना करें, ठीक। इंडिया जो है WTO का मेंबर है, इसी के अंतर्गत इन्होंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 बनाया है, और इसको जो है ये फोर्स मिलाए थे कब? 2003 से। ये एक्ट रजिस्टर करता है, आपका पंजीकरण कराता है GI गुड्स और जो है इंडिया में, और इसकी रजिस्ट्री कहाँ पे होती है? इंडिया में, चेन्नई में, ध्यान रखना। और रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए होता है? 10 साल के लिए होता है। रिन्यूएबल भी 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद आपको कराना तो फिर से 10 साल के लिए मिल जाएगा। अपेडा जो है आपका एक्सपोर्ट, जो भी फूड प्रोडक्ट्स है उसके एक्सपोर्ट के लिए काम करता है, ठीक। हाई क्वालिटी पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अपेडा जो है आपका फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेक्स बॉडी है, सेटअप किया गया ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। दिसंबर 1985 में इसको जो है फॉर्म किया गया था, और फाउंडेड है 13 फरवरी 1986, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत
आता है। ठीक, हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मानव जो है लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा है कि भैया पहली बार मलेरिया की वैक्सीन आ गई जिसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। इसका जो वैसे नेम है वो क्या, RTS,S/AS01, इसको याद करने की जरूरत नहीं, RTS.S, ट्रेड नेम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स। ठीक, WHO ने इसको जो है समर्थन दे दिया है और इंडोर्स कर दिया है 6 अक्टूबर को। ये पहला और अभी तक सिर्फ अकेली वैक्सीन है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि जो मलेरिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है फैल्सीपरम वाला जो होता है, पी फैल्सीपरम, ठीक, उस मलेरिया वाले उसको भी ख़त्म कर सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग जो सीवियर मलेरिया है, अफ्रीकन चिल्ड्रन पे इसको जो है टेस्ट भी किया जा चुका है। और यहाँ पर ये चीज़ है कि ये पैरासाइट जो है, पैरासाइटिक बीमारी होती है आपकी मलेरिया वाली, जो फीमेल जो मच्छर होता है एनोफिलीस, ठीक, वो काटता है ये, लेकिन ये पैरासाइट होता है जो मलेरिया फैलाता है। जो मच्छर है वो तो एक कैरियर है जो कि उसको पैरासाइट को लेके जा रहा है अपने लार्वा में, जब आपको काटा उसने तो वहाँ छोड़ दिया। ठीक, तो उसमें भी जो पी फैल्सीपरम है वो सबसे खतरनाक है। उसके बाद कौन सा दूसरा होता है, पी विवैक्स नाम से होता है, वो दूसरा है। तो अभी इसके लिए यहाँ पे डोज आ गई, नाम क्या रखा गया है, ये आपका मॉस्क्यूरिक्स। 4 डोजेस में लगेंगी और 4 साल के पीरियड में देखा गया है कि कम से कम 10 में से 4 केसेस में इसने मदद करी है, तो अच्छी बात है। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने भी इस पर पॉजिटिव ओपिनियन दे दी है, WHO ने भी इसको एंडोर्स कर दिया है। वैक्सीन जो है हाइट मलेरियल ट्रांसमिशन एरिया में, तो भैया जहाँ पे ज़्यादा मलेरिया हो रहा है मान लीजिए, या फिर किसी सीजन में ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पहले ही दे दो लोगों को वैक्सीन, ताकि वहाँ पे कम हो सके। ग्लोबल बर्डन बहुत ज़्यादा है मलेरिया का। हर साल 2019 में अगर देखा जाए तो एस्टिमेटेड 22-23 करोड़ लोगों को मलेरिया हुआ पूरी दुनिया में, जिसमें से 4 लाख लोग जो है यहाँ से दुनिया चले गए। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इससे मर जाते हैं मलेरिया से। और ज़्यादातर इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर जो बच्चों में ये हो जाता है मलेरिया, 5 साल के नीचे वाले बच्चे, और वो उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। ठीक, अगर 2019 के आंकड़े देखें आप तो 67% लोग जो थे बच्चे जो डेथ हुई थी, उसमें 67% जो है बच्चों की डेथ हो गई थी। तो ये इसलिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। जो बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं पूरी दुनिया के, ठीक, तो उनके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कदम ये हुआ है। ठीक, वैक्सीन किस तरीके से हेल्प करेगी भाई साहब, वैक्सीन तो कैसे हेल्प करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी इसके खिलाफ, इस पैरासाइट के खिलाफ, और हेल्प करेगी इसमें फैल्सीपरम के खिलाफ, जो भी ये मलेरिया वाला है। ठीक, 4 डोजेस दिए जाएंगे बच्चों में, और फ्रॉम 5 मंथ, 5 महीने की जो है एज से ही उनको 4 डोज देना दिए जाएंगे। WHO ने रिकमेंड किया है, बताएगा आगे क्या इसमें होनी चीज़ें। नेशनल मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजी बनाई जाएंगे। अच्छा, दुनिया में WHO ने बोला कि 2030 तक जो है उन्मूलन करना है मलेरिया का, भारत ने बोला 2025 तक। काफ़ी जो है काफ़ी एग्रेसिव टारगेट रखा है भारत ने। देखते हैं ये सारी अगर जो नवाचार हो रहे हैं इसकी वजह से हो सकता है कि हम जल्दी कर भी सकें। वैक्सीन काफ़ी बढ़िया है, ब्रेक थ्रू एडिशन है मलेरिया टूल किट में, जिससे मलेरिया से कंट्रोल किया जा सके। मलेरिया को ख़त्म करने वाले देश अभी तक देखा जाए जहाँ, अच्छा, कब माना जाता है, WHO कब कहता है कि भैया मलेरिया यहाँ पे ख़त्म हो गया है, 3 साल, कम से कम 3 साल, लगातार 3 साल कोई भी जो है घर में आपके, मतलब घरेलू पूरे देश में एक भी केस ना आए, तो अब आपको WHO जो है में अप्लाई करोगे और मलेरिया ये बताएगा कि हाँ भैया यहाँ पे 0 मलेरिया हो गया है। भारत में नहीं, भारत में बहुत ज़्यादा है। ठीक, ओवर द लास्ट 2 दशकों में देखा जाए तो 11 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको सर्टिफाइड प्रमाणित किया है WHO ने कि वो मलेरिया फ्री हो चुके हैं, जैसे कि UAE, मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, श्रीलंका, किर्गिस्तान, पराग्वे, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर। ठीक, इनके नाम जरूर एक बार याद रखिएगा। कई कबार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया बताइए इसमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि कोयले की शॉर्टेज। कोयले की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी क्या हुआ है कि जब से कोरोना के बाद से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आपको मैं वैसे बताऊं पृष्ठभूमि इसकी, बैकग्राउंड, तो भारत में जो बिजली बनती है उसकी 70% बिजली जो है वो कोयले के द्वारा बनाई जाती है। थर्मल पावर प्लांट जो है वो सब कोयले से जो है को जलाकर फिर बिजली बनाई जाती है। ठीक, और अभी क्या है कि बिजली बनाने के लिए कोयले की डिमांड हो, बिजली की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो नेचुरली जो है कोयले की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके पास इतना कोयला होना चाहिए कि 14 दिन तक अगर आपको कोयला ना भी पहुंचे तब भी आपके पास आप 14 दिन तक चला सकें। लेकिन इस समय
एवरेज औसत बता रहा हूं कि 4 दिन का ही बचा है, और उसमें से कई सारे तो ऐसे थर्मल प्लांट्स हैं जहां पर 1 दिन का भी कोयला नहीं है कि वो जो है अपने प्लांट्स चलाकर जो है बिजली बना सके। ये एक बहुत बड़ी जो है कोयले की शॉर्टेज हो गई है। मंत्री महोदय जो है बता रहे हैं कि भैया चिंता ना करो, सब कुछ सही हो जाएगा, जैसे कि एज यूजुअल हमेशा ये लोग बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी जो है कोयले की आपूर्ति जो है पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। ठीक, अच्छा, कोयले की कमी किस हद तक ताप विद्युत संयंत्रों का सामना कर रही है? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द कोल शॉर्टेज दैट थर्मल पावर प्लांट्स आर फेसिंग? वही 4 दिन वाली चीज है, 14 दिन की रखने की बात है, सीधी सी बात है। आपका रीजन क्या है शॉर्टेज का? एक तो भैया इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, ठीक, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, और जो है हमारा जो एक्सट्रैक्शन है, कोल इंडिया करती है काम, लेकिन बहुत तेजी से नहीं कर पा रही। सब कुछ कोल इंडिया के थ्रू ही होता है, ठीक, तो कई जगह परमिट चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, वो भी देर से हो रहा है। इसकी वजह से भी जो है आपका शॉर्टेज हो रही है। कोल जो है हमारे यहाँ 70% जो है कोल से ही बनता है बिजली। 135 थर्मल प्लांट जो है उनके पास 4 दिन का ही बचा है खाली स्टॉक हैवी। और अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि सितंबर में इतनी ज़्यादा वर्षा हो गई भाई साहब कि कोल में जहाँ से माइनिंग एरियाज थे वहाँ पे पानी ही पानी से भर गया, तो उसकी वजह से भी डिले हो रहा है। और हमारी जो है जो डिमांड है वो तो बढ़ी है, इम्पोर्ट भी घट गया है, इंपोर्ट भी घट गया है। जैसे हम लोग को मान लीजिए कभी कभार क्या होता था कि कमी पड़ती तो हम जो है आयात कर लेते थे, इंपोर्ट कर लेते, वो भी घट गया है क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। ठीक, इसकी वजह से क्या भैया प्रभाव पड़ सकता है? फैक्ट्री नहीं चलेंगी। अगर आप अपने आसपास कुछ भी देख लो, हर चीज़ जो है बिजली से ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं। सब चीज़ें देखोगे तो बिजली चलती है। अगर जो है कोयला नहीं होगा तो बिजली नहीं बन पाएगी, बिजली बन पाएगी तो दिक्कत होगी। इंडस्ट्रीज़ को डोमेस्टिकली भी सब लोग को, जैसे पहले हाल होता था कि भैया अच्छा भैया कब चल रही, दिन की बिजली चल रही कि रात की चल रही, वैसा हाल हो सकता है। ठीक, तो ये सारे प्रभाव हैं आपके, और ये सारे आंकड़े दिए गए हैं 25 कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, और इतना ये सारी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। रीज़न जो है वही है कि सप्लाई कम है और आपका डिमांड ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा सितंबर में बरस गया है, इंपोर्ट भी हो नहीं पा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक, स्टेट रन जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया के ही सिर्फ थ्रू होता है ये सारी चीज़ें, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज कर दें, विकेंद्रीकृत कर दें, अगर प्राइवेट को थोड़ा बहुत दे दें, तो उससे जो है एक जल्दी से हो सकेगा। यार एक चीज़ को, काफ़ी बड़ी चीज़ है 10 जगह पे, उसको एक व्यक्ति कर रहा है, उसको 10 जगह जाना पड़ेगा। 10 लोग लगा दो, 10 लोग एक समय में काम करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है जो कॉमन नहीं है, देखा जाएगा। खैर, अगला जो हमारा सेक्शन है उसका नाम है कॉमन बनेगा आईएसपी से। इसमें किस तरीके से एमसीक्यू हमको सॉल्व करने चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। स्वेच्छा प्रोग्राम, ठीक, इससे संबंधित कौन से कथन सही हैं ये आप लोग को बताना है। ये एक जागरूकता जो है मेंस्ट्रुएशन के से संबंधित जागरूकता प्रोग्राम है, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये बिल्कुल गलत है, पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं किया है। किस गवर्नमेंट ने किया है बताइए कमेंट करके। अगला स्टेटमेंट है कि ये प्रोग्राम जो है सैनिटरी नैपकिन्स देता है, 10 लाख स्टूडेंट्स को देगा, 7 से 12वीं क्लास वाले जो है बच्चों को। इसके अलावा जो वीमेन टीचर हैं उनको अपॉइंट किया गया है नोडल ऑफिसर की वो देख रेख करें। क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे ओवर 10 लाख स्टूडेंट्स को, जो कि 7 से 12वीं कक्षा में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, और इसकी कॉस्ट करीबन 32 करोड़ रुपए आएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 120 नैपकिन प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो देखिए पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये जो है आपके चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने चालू किया है। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के स्टेट का नाम नहीं दिया, बताइए कहाँ के स्टेट की बात हो रही है। पंजाब नहीं है, इतना बता दिया गया। स्वेच्छा प्रोग्राम है, किससे संबंधित है? ऐसे सैनिटरी नैपकिन्स एक्सेस स्वेच्छा, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। ठीक, 7 से 12वीं क्लास का, और जो है 120 एक साल में दिए जाएंगे। इतना याद रह गया तो काम हो गया। ठीक, हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी, हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी, जैसे हवा में अगर प्रदूषण होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, एयरबॉर्न प्रदूषण। ठीक, तो वायु प्रदूषण को एयरबॉर्न, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी अक्टूबर 5 को। क्या सही है? हेली सर्वे टेक्नोलॉजी क्या करता है, ग्राउंड वाटर, जो भूजल है उसका प्रबंधन देखता है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट देखता है। और ये सर्वे आपका जयपुर राजस्थान से स्टार्ट किया गया। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? देखिए ऐसा है कि इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जयपुर से नहीं किया गया है। ठीक, ये टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई गई है? आपका CSIR
NGRI नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी हेली सर्वे, हेलीकॉप्टर के जरिए जो है ग्राउंड वाटर की जो भी सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनको वहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर का सर्वे कराया जाएगा। टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए होगी अच्छी। और ये जो है आपका पहले फेज़ में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा सब को लिया गया है और प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया गया है इस उद्देश्य से कि कहाँ भैया भूजल बचा है एक्यूफर्स में, कहाँ नहीं बचा है, तो उस हिसाब से हम ड्रिंकिंग वाटर उन सबका इंतजार कर सकें। और अगर मान लीजिए पानी नहीं है तो फिर हम उसका कुछ कैनाल बना के उस तरीके से ला सकें। ठीक। और ये मेगा प्रोजेक्ट है, 150 करोड़ रुपए का है। यहाँ पे 2 फेजेस में चलेगा। इसको कार्यान्वित करने के लिए CSIR ने जो जल शक्ति मंत्रालय उसके साथ कोलैबोरेट किया है, सहयोग कर रहा है नेशनल एक्यूफर मैपिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत जी। ठीक। एक्यूफर क्या होता है? जिसमें पानी जो है आपका जमीन के नीचे पानी जो है भूजल आपका वहां पे स्टोर रहता है, फिर वहां से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कराकर। कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।